मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा जिसको कोई सरकार टच नहीं कर रही थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी टच नहीं कर रही थी, कोई नेता टच नहीं कर रहा था, उसको टच किया, सुना, सुनवाई के बाद आज एक लैंडमार्क जजमेंट भी दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अब इसको बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच सबसे पहले जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है उसको रिव्यू करेगी। हमारा ये कहना है कि जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो जजमेंट ठीक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि जो बातें मैनिफेस्टो में लिखी हुई है वो करंट प्रैक्टिस नहीं है। वो जजमेंट ये कहता है कि अगर आप मैनिफेस्टो में लिख देते हो कि हम आपको कलर टीवी देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, या लैपटॉप देंगे, या टैब देंगे, स्मार्टफोन देंगे, मंगलसूत्र देंगे, साड़ी देंगे या कैश देंगे, तो वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमारा ये कहना है कि चुनाव के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 3 दिन पहले घर घर जाके कैश बांटना, घर घर जाके वॉशिंग मशीन देना, घर घर जाके साड़ी बांटना, मंगलसूत्र बांटना, लैपटॉप टैब बांटना, स्मार्टफोन बांटना अगर करेक्ट प्रैक्टिस है तो चुनाव के बाद देने का वादा करना, मैनिफेस्टो में लिख के वादा करना भी करेक्ट प्रैक्टिस है। इसलिए वो 2013 का जो सुब्रह्मण्यम बालाजी जजमेंट है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको रिपील करने की ज़रूरत है, ओवर रूल करने की ज़रूरत है। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बने, उस कमेटी का कम्बिनेशन क्या होगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा और कमेटी वो क्या क्या देखेगी, इसको भी तय करना ज़रूरी है। लेकिन वो अब चूँकि आज CGI का रिटायरमेंट है, CGI के पास इतना टाइम नहीं था कि इस पूरे मैटर को और डिटेल सुनते, तो उन्होंने कहा है कि जो अगली जो बड़ी बेंच बनेगी वो भी यही तय करेगी कमेटी का फॉर्मेशन क्या होगा और कमेटी क्या क्या देखेगी। इसके अलावा मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात वेलफेयर स्कीम है या फ्रीबीज है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच डिफाइन करेगी। हमारा ये कहना है कि मैनिफेस्टो में वेलफेयर स्कीम जो बातें लिखी जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो बातें, जो स्कीम्स फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लागू की जाती हैं या लागू करने का वादा किया जाता है वो वेलफेयर स्कीम है। जो स्कीम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू की जाती हैं, लागू करने का वादा किया जाता है, वो भी वेलफेयर स्कीम है। लेकिन जिन स्कीम्स का फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है वो मुफ्तखोरी है, फ्रीबीज है, हरामखोरी है। फंडामेंटल राइट हमारा ये कहता है इस देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो कि मुकदमों का फटाफट निपटारा हो जाए। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इस समय तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी रखिए, माता पिता और 2 बच्चे, तो 30 करोड़ लोग, यानी 30 करोड़ लोग इस समय मुकदमे से टेंशन में हैं। उनको तारीख पे तारीख मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां सबसे पहले जुडिशल रिफॉर्म करें और न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो 10-20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होगा वो फ्रीबीज नहीं है बल्कि वेलफेयर स्कीम है। ऐसे अपराध बढ़ रहा है, थाने की संख्या कम है, पुलिस की संख्या कम है। हमारे थानों को आज भी हमारे पुलिस के पास बहुत पुराने हथियार हैं। आज की डेट में आतंकवादी, गुंडे, बदमाश AK-47 लेके आते हैं, हमारे पुलिस वाले पुराने हथियार लेके चलते हैं, उतने उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सरकार पुलिस सिस्टम को सुधारने के लिए पैसा खर्च करे, पुलिस रिफॉर्म करे, वो भी वेलफेयर स्कीम है। सरकार ऐसी सड़क बनाए कि लोगों का हाथ पैर न टूटे, एक्सीडेंट ना हो, वो भी वेलफेयर स्कीम है। सरकार ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां गरीब अमीर एक साथ इलाज करा सके, मंत्री और संतरी के बच्चे एक साथ इलाज करा सके, वो भी वेलफेयर स्कीम है। सरकार ऐसा स्कूल बनाए जहां गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें, मंत्री संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ें, वो भी वेलफेयर स्कीम है। तो सरकारों की ड्यूटी है अच्छी सड़क देना, अच्छा स्कूल देना, अच्छा हॉस्पिटल देना, शुद्ध पानी देना, शुद्ध हवा देना, अपराध कम करना, भ्रष्टाचार कम करना। सरकारें वो नहीं कर रही हैं बल्कि 5 साल मौज मस्ती करती हैं। चुनाव के पहले कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, स्कूटी, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, मंगलसूत्र या कैश, इसका वादा करती हैं और चुनाव जीत लेती हैं, फिर 5 साल मौज मस्ती करती हैं। इन गलत नीतियों के कारण राज्यों पे 70 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, केंद्र के ऊपर 80 लाख करोड़ का कर्जा है, दोनों मिला दीजिए तो 150 लाख करोड़ का कर्जा है। तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है। सरकार के पास वेतन, भत्ता, पेंशन देने का पैसा नहीं है। सरकार के पास अच्छा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदहाल है उसको सुधारने का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल फटेहाल है उसको सुधारने का पैसा नहीं है।
लेकिन कलर टीवी, वॉशिंग मशीन देने का पैसा है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर देने का पैसा है, साड़ी बांटने का पैसा है, स्मार्टफोन देने का पैसा है। तो इसलिए ये बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बड़ी 3 जजों की बेंच है वो इन सभी मुद्दों पे सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस विषय को कोई नहीं टच कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको टच किया, एक जजमेंट भी पास किया है। अगली जो बेंच बनेगी, हमें पूरा भरोसा है 2013 का फैसला भी खत्म होगा, फ्रीबीज भी डिफाइन होगी, वेलफेयर स्कीम डिफाइन होगी और फ्रीबीज को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी पास करेगा।